नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस। मैं हूं आपके साथ नफीसा। ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की ये लड़ाई पहलवानों की जारी है। खुले तौर पर ये कह दिया गया है कि चाहे नार्को टेस्ट करवा लो, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पहलवानों का धरना जारी है। उधर ब्रिजभूषण के समर्थन में भी अब लोग आने लगे हैं। तो बातचीत करते हैं कि जो लड़ाई है पेचीदा होती जा रही है और इस पूरी लड़ाई में आगे क्या होने वाला है। गोपाल जी, आप तो शुरू से ही बने हुए देश में, जिस देश का राजा हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता हो और वहीं से निकल करके हमारी कुछ बेटियां जो भारत का मान सम्मान पूरे विश्व स्तर पर बढ़ाती हों और उन्हें 18-18 दिनों तक सड़कों पर बैठ करके संघर्ष करना पड़ता हो, रोना पड़ता हो, न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ती हो, लेकिन फिर भी राजा को न दिखाई देता हो न सुनाई देता हो, तब ऐसी काली पट्टियां बांधनी हमारे लिए लाजमी हो जाता है। और ये काली पट्टी संकेत है इस बात का, ये कालिक है सरकार के ऊपर, ये कालिक है सरकार की सोच के ऊपर, ये कालिक है प्रधानमंत्री की सोच के ऊपर। ये आप एक मुंह से दो तरीके की बात कैसे कर सकते हो? क्यों? हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में तमाम ऋषियों मुनियों ने नारी अस्य समाजस्य कहा, अर्थात नारी ही समाज का आधार होती है। जिस देश में नारी की पूजा होती हो और उसी देश में नारी का शोषण होता हो, नारी पे अत्याचार होता हो, नारी के साथ बलात्कार होता हो और इस देश का राजा चुप रहे, इस देश की सत्ता चुप रहे, आगे की लड़ाई कितनी आसान? देखिए, जिस दिन ये बेटियां सड़कों पर आई थीं, ये उसी दिन जीत गई थीं। आगे क्या परिणाम होगा उसकी हम चिंता नहीं करते। ये जिस दिन आई थी ये उसी दिन जीत गई थी और उसका कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि हिंदुस्तान के लिए मेडल लाना मैं समझता हूँ आसान होता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब रक्षक भक्षक बन जाएं, उन भक्षकों के खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ लड़ना उन मेडल को लाने से भी कहीं ज़्यादा कठिन होता है। दाद दे रहा है आज पूरा देश इन बेटियों को कि तुमने हिम्मत दिखाई एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए, एक ऐसे आदमी के खिलाफ जिसका आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है, जिसका आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है। और उस आपराधिक इतिहास बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ जब आप खड़े हो, ये दाद दे रहा है पूरा देश और इसीलिए इनके साथ समर्थन में खड़ा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये लड़ाई अगर कर रहा हो तो कर लो उधर। गोपाल जी, बड़ी संख्या में महिला संगठन एक बार फिर यहाँ पहुंचे। इससे पहले भी बड़ी संख्या में महिला यहाँ पर आई हैं, हाथों में काली पट्टियां हैं। ये लड़ाई में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। देखिए, ये लड़ाई एक साक्षी मलिक और विनीश फोगाट की नहीं है, ये हिंदुस्तान की वो बेटियां हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान की मिट्टी की महक को पूरी दुनिया में महकाया है, तिरंगे का सम्मान विदेशी सरजमी पर बढ़ाया है और तमाम पहलवानों को विदेशी सरजमी पर पटकनी देकर के इस हिंदुस्तान को चमचमाते हुए मेडल दिलाए हैं। आज उनकी आंखों में दर्द के, तकलीफ के, दुख के आंसू हैं, तो प्रत्येक घर से हर महिला इनके साथ खड़ी है, हर बेटी इनके साथ खड़ी है और इसलिए खड़ी है क्योंकि इन्हीं को देख देख करके इस देश की न जाने कितनी बेटियां साक्षी मलिक बनना चाहती हैं, न जाने कितनी बेटियां विनीश फोगाट बनना चाहती हैं, न जाने कितनी बेटियां देश के लिए मेडल लाना चाहती हैं और उनकी उम्मीद नाउम्मीद ना हो, इसलिए इनको यहाँ बैठना पड़ रहा है। और ये जानती हैं अगर आज हमें न्याय नहीं मिला तो आने वाले भविष्य में भारत की कोई भी बेटी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटाएगी, क्योंकि आज हर बेटी ये सोच रही है, हर माँ बाप ये सोच रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं बेटियां, हिंदुस्तान को मान सम्मान दिला चुकी हैं बेटियां, यदि आज इनको न्याय नहीं मिल रहा है, एक सामान्य इंसान को, एक सामान्य महिला को, एक सामान्य बच्ची को, एक सामान्य बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए पूरे हिंदुस्तान से हर महिला, हर माँ बाप, हर घर से लोग इनके साथ बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं। लेकिन इस पूरे धरने को लेकर कई नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, जातिगत, यानी कि सिर्फ जाटों का ये धरना भी बताया जा रहा है, ये सिर्फ एक अखाड़े का धरना है। ये असल लड़ाई यौन शोषण की नहीं है, ये असल लड़ाई पहलवानों के वर्चस्व की है, ये भी ब्रिजभूषण कह रहे हैं। देखिए, ये तब तक एक घर की बेटियां थी, तब तक एक राज्य की बेटियां थी जब तक वो पसीना बहा रही थी, लेकिन जिस दिन भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको अवसर प्राप्त हुआ था विदेशी सरजमी पर, उस दिन ये हिंदुस्तान की बेटियां बन चुकी थी। और जब इनको खिलाड़ियों को मेडल मिलता है, किसी खिलाड़ी को बाद में मेडल मिलता है, पहले देश को मिलता है और मेडल इन्होंने देश के लिए जीता था, किसी राज्य के लिए नहीं जीता था। और जब देश के लिए मेडल जीता तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम पॉलिटिशियन, हर संगठन, हर दल, हर घटक ने जो है इनके साथ आकर के सेलिब्रेट किया। आज जब ये तकलीफ में है, पीड़ा में है, दर्द में है, तो हर घटक को, हर संगठन को, हर पॉलिटिशियन को, हर पॉलिटिकल पार्टी को, यहाँ तक कि बीजेपी को भी, सत्तारूढ़ पार्टी को भी इनके साथ दमखम के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि जिसने भी आपके साथ अन्याय किया, जिसने भी आपके साथ शोषण किया, हम उसको कड़ी से कड़ी जो है सजा दिलवाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिजभूषण के समर्थन में भी अब संख्या, बड़ी संख्या देखने को मिल रही है। हापुड़ के अंदर महासभा होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ तमाम फर्जी दल एक्टिव हो रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो छोटे छोटे हैं, इन बच्चियों के समर्थन में हिंदुस्तान खड़ा है और हिंदुस्तान से बड़ा
कोई दल नहीं होता, कोई पार्टी, कोई सरकार भी हिंदुस्तान से बड़ी नहीं होती, क्योंकि ये हिंदुस्तान की अस्मिता का सवाल है। और जब हिंदुस्तान इन बेटियों के समर्थन में खड़ा है तो तमाम वो फर्जी दल, तमाम वो फर्जी संगठन, मैं उनसे कहता हूँ आओ एक बार, कम से कम तुम्हारे क्षत्रिय दल तो ये चेतावनी दे रहा है ना कि अगर आप लोग धरना खाली नहीं करते, खत्म नहीं करते, तो वो भी धरने पर उतर आएंगे। तो कह रहा हूँ आप आइए तो कम से कम अपने चरित्र, अपने संस्कार दिखाइए कि मैं बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ जीत इन बेटियों की होगी और ब्रजभूषण शरण को जेल जाना ही पड़ेगा, ये सत्य है, अकट्ट सत्य है ये। मतलब आपकी लड़ाई कहीं ना कहीं मजबूत है, ये आप कहना चाह रहे हैं। हमारी लड़ाई, मैं तो कह रहा हूँ हमारी बेटियां जिस दिन सड़क पर आई थी उसी दिन जीत चुकी थी, क्योंकि जिसके खिलाफ खड़ी हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, हम जानते हैं बहुत ताकतवर लोग हैं। ब्रजभूषण को फंसाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, ये भी तो आरोप आप लोगों पर लग। हमारी बेटियों ने तो अभी आरोप लगाए हैं, उस व्यक्ति पर तो सन 2000 पहले से 85 से ज्यादा FIR दर्ज और 30 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज, गुंडा एक्ट उस पे लगी, गैंगस्टर एक्ट उस पे लगी, आर्म्स एक्ट उस पे लगी। ये किसी समाज सेवी व्यक्ति के ऊपर लगी होती है क्या? छोटा मोटा अपराधी नहीं है वो। FIR हो चुकी है, FIR कानून काम कर रहा है, सुनवाई भी होने वाली है, फिर भी धरना क्यों जारी? देखिए आज के 3 महीने पहले भी हमारी ये बेटियां आई थीं, इनको बरगलाया गया, इनसे झूठ बोला गया और आश्वासन देकर के इनके मनोबल को, इनको झूठा साबित करने के लिए कैंपेन चलाई गई। इस बार ये किसी पर विश्वास नहीं कर रही हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत न्यायपालिका पर इनको भरोसा है और ये इसीलिए उनके दरवाजे खटखटाए। जब तक वो इनको जेल तक नहीं पहुंचा देता ब्रजभूषण शरण को, तब तक ये यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगी। टारगेट क्यों किया जा रहा है बार बार? PM मोदी पर सवाल। आप समझिए ये लड़ाई बीजेपी और सरकार के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। ये उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है जो नारियों को, स्त्रियों को, महिलाओं को पैर की जूती समझता है। उस मानसिकता के खिलाफ है जो बेटियों के साथ शोषण करता है, यौन शोषण करता है, यौन उत्पीड़न करता है। उसे लगता है हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसे लगता है कि हम जिस दौर में बेटियों के साथ शोषण कर रहे हैं, जिस दौर में बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो दौर की, वर्तमान दौर की पार्टी अत्याचारियों के समर्थन में खड़ी होती, बेटियों के खिलाफ खड़ी होती। इसलिए तो निडर है ब्रजभूषण जैसा व्यक्ति, जिस पे पॉस्को एक्ट लगा हो। पॉस्को एक्ट का नियम होता है 1 मिनट वो बाहर नहीं रहना चाहिए। वो पब्लिक मीटिंग कर रहा है, मीडिया के सामने आकर के लक्ष्यदार भाषण दे रहा है। इन बेटियों को न्याय देने की बजाय इनको अन्यायी कहा जा रहा है, इन्हें झूठा साबित करने के लिए कैंपेन चलाई जा रही है। जिस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 18 दिन जब बेटियों को सड़क पर बैठ करके रोना पड़ता हो, न्याय की गुहार लगानी पड़ती है और कोई सुनने वाला नहीं हो, तब आप ये समझ लीजिए कि ब्लैक डे नहीं, आपने ब्लैक लोकतंत्र बना दिया पूरी तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। गोपाल जी हमारे साथ है जो आज बता रहे थे कि किस तरीके से धरना जारी है और आगे की लड़ाई क्या होने वाली है। हालांकि दोनों ही पक्ष के समर्थन में अब लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खाप पंचायत, किसान या आम लोगों की बात करें तो समर्थन लगातार पहलवानों को मिल रहा है, लेकिन उधर ब्रजभूषण लगातार दावे कर रहे हैं अपनी बेगुनाही का।